नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज मनी। महंगाई से पहले से परेशान लोगों के सामने 8 फरवरी को एक और मुश्किल पैदा हो गई। लोन ले चुके और नए लोन लेने की सोच रहे लोगों के लिए कर्ज और महंगा हो गया। दरअसल 8 फरवरी को रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.50% कर दिया। ये अगस्त 2018 के बाद सबसे ऊंचा लेवल है। एक साल पहले रेपो रेट 4% था, बस अब रेपो रेट 6.5% हो गया। तो बैंकों ने भी हर तरह के लोन की ब्याज दरें बढ़ा दी। होम लोन लेने वालों की जेब इसमें सबसे ज्यादा ढीली हो रही है। उन्हें अब अपने होम लोन पर ज्यादा ईएमआई चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब लोगों के जहन में सवाल ये है कि क्या करें, इस बढ़ी हुई ईएमआई से कैसे निपटे, क्या करें। तो बिज मनी के इस एपिसोड में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक कैलकुलेशन से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया। इसका टेन्योर 15 साल है। अब अगर पिछले साल की शुरुआत तक होम लोन के रेट को देखें तो 6.7% था ये। तो आपकी ईएमआई हुई 44,107 रुपए। इसमें आपका चुकाया जाने वाला ब्याज होगा 29,39,257 रुपए। अब मौजूदा होम लोन का रेट 9% मान लेते हैं। इस हिसाब से देखें तो 50 लाख रुपए का 15 साल के लिए होम लोन की ईएमआई हुई 50,713 रुपए। यानी हर महीने आपकी ईएमआई बढ़ गई और ये बढ़ी 6,606 रुपए के हिसाब से। इस हिसाब से 15 साल की अवधि में आपकी अतिरिक्त ब्याज बढ़कर हो गई 11,89,080 रुपए। यानी आपकी जेब पर करीब 12 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। अब बात आती है कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। तो एक तो विकल्प आपके पास ये है कि आप अपना टेन्योर बढ़ा लें और ईएमआई उतनी ही रखें। दूसरा विकल्प ये है कि आप बढ़ी हुई ईएमआई दें। अगर आप टेन्योर बढ़वाते हैं तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। ईएमआई बढ़वाना या टेन्योर को और बढ़ाना दोनों ही जेब पर भारी पड़ता है। मौजूदा वक्त में जबकि आर्थिक माहौल गड़बड़ाया हुआ है और छटनियों की खबरें भी आ रही हैं, हर किसी के लिए ईएमआई बढ़ाना या टेन्योर बढ़ाना मुश्किल होगा। अब इससे बचने के लिए आपके पास एक बेहतर विकल्प तो ये है कि आप अपनी बचत और इन्वेस्टमेंट को की ओर देखें। आप इस किटी से कुछ पैसा होम लोन के प्री पेमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप हर महीने अपनी ईएमआई से कुछ ज्यादा रकम होम लोन अकाउंट में डाल सकते हैं। यानी ईएमआई से थोड़ा सा ज्यादा पैसा हर महीने चुकाना। इस तरह से आप लंबे वक्त में अपने होम लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज को कम कर सकते हैं। इसका एक तरीका और भी है। अगर आपको सालाना बोनस मिलता है या रिइंबर्समेंट वगैरह या एकमुश्त पैसा मिलता है तो आप इस पैसे से होम लोन का पार्ट पेमेंट कर दीजिए। ये ब्याज पर आपका बोझ कम कर देगा। आप हर साल अपनी ईएमआई को खुद भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए अभी आपकी ईएमआई 40,000 रुपए महीना है, तो आप सालाना 10% का इजाफा कर दें। यानी एक साल बाद से आप हर महीने 44,000 रुपए ईएमआई दीजिए। ये रकम हर साल बढ़ेगी और इसमें इतना ही आपका ब्याज कम हो जाएगा। जाहिर है जब तक ब्याज दरों का साइकिल नीचे नहीं आता, आपकी जेब पर कर्ज का ज्यादा बोझ रहेगा। मौजूदा हालात में अगर आप थोड़ी रणनीति बनाकर चले तो इस बोझ से काफी हद तक निपटा जा सकता है। तो बिज मनी के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की बाकी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।